हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 792 रेटर 41 इंटू 2 का सेकंड प्रॉब्लम जेड मॉड एक्स इक्वल टू सी का। ओके, सो बिफोर डैट मैंने वीडियो ए डिजिट मिनिमाइजेशन का भी प्रॉब्लम वीडियो अपलोड किया है। सो अगर आपने नहीं देखा तो आई बटन पर उसकी लिंक आ रही हुई, आप जरूर से देख लेना एक बार। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। सो अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। ओके, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे तो लॉजिकली एंड काफ़ी देर तक मैं यार इस क्वेश्चन पे तो मुझे ऐसे हंसी आती है कि यार इतना देर इस क्वेश्चन में मैं फंसा रहा। ओके, अगर आपको मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आपको भी लगेगा यार क्वेश्चन में क्या ही था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड छोटा सा दिया हुआ है स्टेटमेंट। तो आपके पास बेसिकली तीन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी एंड सी है। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, एक्स बाई जेड तीन ऐसे इंटीजर को फाइंड आउट करना है सच डेट कि ये जो कंडीशन लिखा हुआ है वो आपका जो है वो फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैं चलते हैं यहाँ पे और उसके बाद देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको ना ये बेकार लग रहा है तो चलो ठीक है, हटाते हैं इसको रहने देते। तो बस क्या लिखा हुआ कि आपका जो है एक्स मॉड वाई जो होगा, मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक्स मॉड वाई इक्वल टू ए होगा। आपको एक्स बाई जेड फाइंड आउट करना। ठीक है, अब वाई मॉड जेड जो होगा वो बेसिकली बी होगा एंड जेड मॉड सी जो है वो बेसिकली आपका जेड मॉड एक्स जो है आपका वो बेसिकली आपका सी होगा। ए बी सी आपको दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आपको फाइंड आउट करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड जो आपको निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ऐसे आपको बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल आपको लग रहा होगा कि यार क्या होता है क्या होता है, आप बहुत सारे इक्वेशंस फाइंड आउट करने लग जाओगे। मैं भी ऐसा ट्राई किया, एक्स मॉड वाई इक्वल टू ए है तो आप वाई इंटू मान लो एन वन प्लस ऐसा कुछ कर सकते हो, एक्स इक्वल टू एन वन प्लस एन वन वाई प्लस ए। ठीक है, एक्स वाई जेड इस सिमिलरली आप लिखोगे तो आपको ऐसे अप्रोच होगा, आपको हमेशा क्या होगा, एक तो आपको फंसा देगा कहीं ना कहीं। क्यों फंसाएगा वो मैं बेसिकली बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हो रहा तो कुछ भी नहीं है यार। तो मैं वो रॉन्ग अटैम्प्ट पहले तो बताता हूँ, मैं काफ़ी देर तक ऐसे अटैम्प्ट में फंसा रहा और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे इस तरह बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं, बट यहाँ पे नहीं यार, वो काम नहीं आया। तो आपको क्या होगा, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, एक्स वाई जेड को आप रिप्लेस कर दो किसी एक वेरिएबल से, बट आपके पास एन वन एन टू और एन थ्री तीन फिर से डिफरेंट वेरिएबल जो होंगे वो कहीं ना कहीं आपके पास हमेशा रह जाएंगे। ए बी सी आपका नोन नहीं होगा, ए बी सी आपका नोन होगा। एक्स वाई जेड आप में आप क्या करोगे, वाई जेड को एलिमिनेट कर दोगे एंड सिंपल आप एक्स वेरिएबल के साथ खेल रहे होगे। ठीक है, ठीक है, आपने सबको एलिमिनेट कर लिया, बट क्या होगा कि आपके पास एक एक्स के लिए एक एक्स फाइंड करना, उसके लिए एन वन एन टू एन थ्री तीन अलग अलग वेरिएबल होंगे। तो आप फिर से आप जो है पिछले वाले केस या उससे ज़्यादा बुरा मैं कहूँगा फंस जाओगे आप। ठीक है, यहाँ पे चार अननोन हो गए, यहाँ पे तीन ही अननोन एक्स वाई जेड है। तो आपका कहीं ना कहीं ऐसे अप्रोच जो होगा एक क्वेश्चन के जरिए आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो वो फेल होगा। यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ क्वेश्चन में एंड आपने अगर उसको विजुलाइज किया है तो क्वेश्चन ईजी है। ए बी सी का जो कंस्टेंट है मीन्स बी ग्रेटर देन ए है, सी ग्रेटर देन बी है। तो ये कंस्टेंट को आप अगर ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ, सी ग्रेटर देन बी है एंड बी ग्रेटर देन ए। इसी कंस्टेंट में जो है आंसर छुपा हुआ है। आप देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आपका जो फाइंड आउट करना कि एक्स मॉड वाई इक्वल टू ए होगा। ठीक, अब देखो अगर मैं लिखूँ एक नंबर टू और एक नंबर लिख देता हूँ टू प्लस ए, तो जब मैं टू प्लस ए को डिवाइड करूँगा टू से तो क्या होगा, रिमाइंडर अपना तो ए बच जाएगा ना। ठीक है, इसको मैं ऐसे नहीं लिख के टू के जगह नहीं लिखता हूँ, तो एक पार्टिकुलर नंबर लिखता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो एक बड़ा नंबर लेते हैं 15 और एक लिखते हैं 15 प्लस 4। अब जाहिर सी बात है ए जो आपका होगा वो उससे छोटा होगा,
तो 15+4, तो 15+4 को अगर जब आप 15 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका जो होगा वो 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, यही चीज़ को बस यूज़ कर रहा हूँ मैं, यही प्रॉपर्टी। अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हो कि कैसे हो रहा, किसी एक्स नंबर में आपने ए को ऐड किया एंड डिवाइड कर दिया एक्स से, और आप ध्यान रखो ए जो होगा आपका लेस देन होना चाहिए एक्स से हमेशा। ये नहीं कि आपने 15+15 कर रखा, नहीं, 15+11 भी करोगे तो आपको 11 आंसर आएगा, 15+10 करोगे तो भी 10 आएगा। तो 15+x कोई नंबर आपने रखा और वो जो नंबर है वो इससे छोटा है, बराबर नहीं होना चाहिए, छोटा है, जो रिमाइंडर का कंडीशन होता है, तो आपका ये वही रिमाइंडर आएगा। ठीक है, क्यों, 15 से एक टाइम ये हो जाएगा 1 प्लस ये 4/15, तो 4/15 में आपका क्वेश्चन 0 एंड रिमाइंडर 4 हो जाएगा सिंपली। ओके, ये आप समझ रहे हो, तो ये तो आपका सिंपली हट गया और ये वाला चीज़ आपका रिमाइंडर बन जाएगा बाद में। सो ऐसे केसेस में क्या होगा, ये वाली चीज़ होगी। अब मैं इस चीज़ का क्या यूज़ कर रहा हूँ, कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो इसको ज़रा सा हटाते हैं पहले। तो अब देखो, ठीक है, तो ये हट गया पहले। अब देखो क्या है, ए बी सी में अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, इसके लिए सी को हम लिख सकते हैं बी प्लस कोई नंबर एक्स होगा हमेशा डिवाइडेड, एंड बी को हम लिख सकते हैं, अगर हम सिंपली इस तरह देख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे, एंड अगर बी को सेपरेटली ए के साथ देखेंगे तो ये ए प्लस कोई नंबर, मान लो एक्स वहाँ लिखा था, यहाँ पे वाई लिख लेते हैं, ये होगा, यही है ना, यही चीज़ है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करना आपको, सी वाले केस में, एंड बी वाले को अब फिर से आप इसके साथ चेंज कर दो, तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, अब सी जो है हमेशा ग्रेटर है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्या होगा, जो इन दोनों से ग्रेटर होगा, मीन्स बी से, अगर इसको एग्जांपल्स आपको समझाता हूँ मैं सिंपली, 1 3 4 है, ठीक, 1 3 4, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या, कोई ऐसा नंबर एंड एक्स मान लो यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बेसिकली एक्स माइनस अगर मैंने 3 यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो आपका जो होगा वो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, सॉरी एक्स माइनस अगर 1 लिखा है यहाँ पे तो रिमाइंडर यहाँ पे 1 आएगा। तो वही कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने इस सब का सम लिया है, 4 3 7 1 8 हो गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा 8, इसके पहले लिखूंगा 7 मीन्स 8 एंड 7, अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 1 हो गया, 7 में 3 को घटा दूंगा 4, तो रिमाइंडर देखो 3 हो गया, एंड आप देखो तो ये वाली नंबर हमेशा छोटी होगी और ये नंबर बड़ी होगी। अब आप समझ रहे हो, ए हमेशा जो है वो बड़े ही हैं, ए बी सी, तो बड़े नंबर को डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो क्योंकि इससे जस्ट छोटा वाला है तो ये हमेशा रिमाइंडर इतना ही देगा, एंड ये वाली नंबर सबसे छोटी है, ये बड़ी है, तो लास्ट वाला केस क्या होगा, अगर आप 4 को डिवाइड कर रहे हो 8 से, तो ये तो सबसे छोटा है, तो इसका जो होगा 0 1 टाइम्स भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा यही सेम टू सेम रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर है जस्ट वो घटा दिया तो आपको यही वाला नंबर मिल रहा है, जस्ट वो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऊपर वाला केस मैंने डिलीट जस्ट किया अभी, कि अगर x प्लस वाई है और डिवाइडेड बाई x कर रहे हैं तो y आपका रिमाइंडर होगा, अगर y जो है लेस देन x है तो, ठीक, तो वही चीज़ है। और इसका हिंट जो आपका छुपा हुआ था क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में इतना ही था, आपको बस जो है यही चीज़ को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वैल्यू a प्लस बी प्लस सी है, ठीक है, अगर आपका 2 होता तो यहाँ पे a प्लस बी हम लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या है c है, वी है इंक्लूड, तो हमें तीसरा भी वैल्यू जो है वो साथ में लेना होगा ताकि जो कंडीशन है वो तीनों फुलफिल हो, वरना क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे a प्लस बी और यहाँ पे सिर्फ b कर दिया, ठीक है, तो आपका 2 कंडीशन ही फुलफिल होगा, थर्ड वाला नहीं हो पाएगा। सो आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी किया तो यहाँ पे b a घटेगा तो यहाँ पे b प्लस सी होगा, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू b घट जाएगी तो बचेगी c। ठीक है, ये वाली आपको वैल्यू बस प्रिंट कर देनी है। और जब मैंने ये एनालाइज किया, जब मैंने ये फाइंड आउट किया तो मुझे खुद पे हंसी आई यार, इतना देर से मैं किस मतलब क्या ही फंसा हुआ था इस क्वेश्चन में। ओके, तो मैं आपको कोड दिखाता हूँ, कोड में मैं क्या ही दिखाऊंगा ऐसे, सी इन इनपुट लिया एंड सी आउटपुट जस्ट दे दिया आपको a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी एंड सी। तो इस वीडियो में इतना ही था, एंड आई होप आपको इस क्वेश्चन पे तो आपको भी हंसी आई वगैरह, आपने नहीं बनाया है, आपसे नहीं सॉल्व हो पाया तो, एंड आई होप आपको मज़ा आया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ तो आप एक बार देख लेना, एंड नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ था, आप उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना। ओके।
सो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।